शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देकर सबको चौंका दिया है। सरकार गंवाने के बाद अब उद्धव ठाकरे के सामने सवाल पार्टी पर नियंत्रण बचाए रखने का है। माना जाता है कि मुर्मू को समर्थन देने का फैसला उन्होंने इसी वजह से लिया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इन दिनों रोज पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। कभी विभाग प्रमुखों से मिलते हैं, कभी सांसदों से तो कभी विधायकों से। बीते सोमवार को पार्टी के सांसदों के साथ हुई बैठक के बाद मंगलवार को ठाकरे ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी। इस फैसले के पीछे उन्होंने अपने आदिवासी शिव सैनिकों की ओर से की गई मांग का हवाला दिया। ठाकरे ने मुर्मू को समर्थन देने के पीछे जो भी कारण बताया हो, लेकिन सियासी हलकों में माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे असली कारण कुछ और ही है। वो यह है कि ठाकरे नहीं चाहते थे कि सरकार छिन जाने के बाद पार्टी भी उनके हाथ से निकल जाए। दरअसल मंगलवार को ठाकरे निवास मातोश्री में हुई बैठक के दौरान पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत और बाकी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर सांसद चाहते थे कि पार्टी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे, जबकि राउत चाहते थे कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया जाना चाहिए। बात इतनी बिगड़ गई कि राउत बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल आए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि सामना दफ्तर में कुछ जरूरी काम था, इसलिए उन्हें बैठक से बाहर निकलना पड़ा। राउत की सलाह को नजरअंदाज करके ठाकरे को अपने सांसदों की मर्जी के आगे झुकना पड़ा। ठाकरे इन सांसदों को अपना साथ छोड़ एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने का कोई बहाना नहीं देना चाहते थे। शिंदे का खेमा भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहा है। दरअसल पार्टी के 40 विधायकों की ओर से की गई बगावत के बाद ठाकरे का मुख्यमंत्री पद तो गया ही, लेकिन उसके बाद भी उन्हें झटके पर झटके मिल रहे हैं। राज्य में जिन 6 महानगर पालिकाओं में शिवसेना की सत्ता थी, उनमें से 4 के ज्यादातर पार्षदों ने शिंदे खेमे को अपना समर्थन दे दिया, जिनमें ठाणे और नवी मुंबई जैसी बड़ी महानगर पालिकाएं शामिल हैं। मुंबई महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव और उनकी विधायक पत्नी यामिनी जाधव भी शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा लोकसभा में पार्टी के कुल 19 सांसदों में से करीब 10 सांसद शिंदे खेमे में जाने की आशंका जताई जा रही। इन तमाम हलचल के बीच ठाकरे के लिए चिंता की बात यह भी है कि शिंदे खेमा शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर भी अपना दावा ठोक सकता है। ऐसे में बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे की प्राथमिकता में पार्टी और ज्यादा फूट होने से रोकना है और इसी वजह से मुर्मू को समर्थन देने का फैसला उद्धव ठाकरे ने किया। वैसे राष्ट्रपति पद के चुनाव के मामले में शिवसेना का इतिहास रहा है कि गठबंधन की परवाह किए बिना स्वतंत्र फैसले लेती है। इससे पहले एनडीए में रहने के बावजूद शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार प्रतिभा देवी पाटिल और प्रणब मुखर्जी को अपना समर्थन दिया था। हालांकि यह बात सच है कि मुर्मू को ठाकरे की ओर से दिए गए समर्थन के बाद सियासी हलकों में बात गर्म हो गई है कि कहीं ये उनकी ओर से बीजेपी के साथ रिश्ते सुधारने का पहला कदम तो नहीं है, पर हकीकत इससे अलग नजर आती है। उद्धव के करीबी सूत्र बताते हैं कि बीजेपी या शिंदे खेमे के साथ समझौता करने के मूड में फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने पार्टी नेताओं की बैठक में कई बार इस बात को दोहराया भी है कि अकेले लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस अकेले की लड़ाई में उद्धव ठाकरे कहां टिकते हैं, महाराष्ट्र की सियासत में आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे के समर्थन से 2 बातों पर चर्चा सबसे अहम हो गई है। एक तो ये कि क्या शिंदे गुट के करीब जाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, और दूसरा ये है कि क्या पार्टी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। और इन दोनों सवालों का जवाब वक्त ही दे पाएगा, क्योंकि इन सवालों का सही जवाब अभी उद्धव ठाकरे के पास भी नहीं है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।